Assalamu alaikum, Hassan. Assalamu alaikum ji. You are a star, and we are so excited to have you with you. our platform, Mindful and MM Talks. Sabse pehle, we would like to start from your journey that you began as a fashion choreographer, and then you grew into an entrepreneur, expanding into so many different lines. What motivates you to keep innovating like this? देखिए जी, the only thing जो ज़िंदगी में constant है, मोहब्बत constant नहीं है, ज़िंदगी constant नहीं है, मगर change constant है. अगर आप वक्त के साथ बदलेंगे नहीं, वक्त को समझेंगे नहीं, तो आपने कुछ सीखा नहीं. मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि जी मैं तो कभी बदला ही नहीं हूँ, वैसे का वैसे ही हूँ, मुझे लगता है कि वो एक वक्त में फंस गए हैं. अगर आप वक्त के साथ बदलते रहेंगे तो वक्त आपका साथ देगा. और मेरी अगर करियर ने मुझे कुछ सिखाया है तो वक्त ने मेरे साथ दिया है. कुछ मैं वक्त के साथ साथ बदलता रहा हूँ. इंसान को हर चीज़ देखनी और सुननी चाहिए. और अगर आप देखेंगे तो हर दफ़ा हवा की आवाज़ नेक्स्ट दिन फ़र्क होगी. उसके अंदर एक नई आस होगी, एक नई चाहत होगी. इफ़ यू डोंट लिसन टू दैट एंड यू डोंट चेंज विद इट, then you won't make it. True, you're going to be left behind, right? आपने 30 years complete किया है in this industry. Congratulations on completing 30 years, first of all. How do you manage to survive this competitive industry? How anyone will survive. ये मेरी राय सबको है. जब आप अगर कोई रेस भी भाग रहे होते हैं, आप सीधा towards the finish line देखते हैं. अगर आप राइट लेफ्ट देखेंगे तो आप गुम जाएंगे. मैं कभी राइट लेफ्ट देखा नहीं. मैंने आई थिंक इसलिए सर्वाइव किया कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ. मैं दूसरे लोगों के नाकाम में इतनी दखल देता हूँ ना, मैं उनके काम में गुम जाता हूँ. दात तो ज़रूर देता हूँ. मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बिज़नेस में एक दूसरे को दात नहीं देते, बताते नहीं कि उनका काम कितना अच्छा है. मैं देख के मुस्कुराता हूँ, खुश होता हूँ दूसरे लोगों के लिए, मगर मेरा फोकस मेरा काम है और मेरी फोकस मेरी ज़िंदगी है. सो आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड फोकस बिकॉज हर सुबह उठ के, जैसे मैं आपको पहले भी कहा, मुझे बहुत ज़्यादा आई हैव ग्रेट ग्रैटिट्यूड फॉर द लाइफ दैट आई हैव. मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र करता हूँ कि आई हैव दिस लाइफ. एंड इफ आई वांट टू कंटिन्यू दिस लाइफ, मैं जानता हूँ कि ये काम मैंने ही करना है. तो इफ आई डोंट कीप चेंजिंग एंड कीप वर्किंग, इट विल गो अवे. सो कंसिस्टेंसी, ग्रैटिट्यूड एंड माइंडिंग योर ओन बिजनेस are three key ingredients. I like the last one. What do you think is your design philosophy? Always the same. At HSY, our design philosophy is always to make clothes that are timeless and classic. मैं समझता हूँ कि HSY की जो philosophy रही है कि अगर आप कपड़े आज पहने और 20 साल बाद भी पहने, वो timeless रहें. इस तरह के brands अब बहुत कम हैं, मगर अगर आप देखें classic brands को, if you look at Dior, it is still classic and timeless. If you look at Chanel, it's still classic and timeless. We want to be of that nature of brand. And at HSY, I sell a Pakistani understanding of fashion because my finger's on the pulse of this country. So it's very important for me to make clothes that are reflective of my country. And what is your personal style statement? You know, what is the personal style that you follow? I believe that any man or any woman, जब उठ के एक effort ना करे to look good, उन्होंने अपना दिन ज़ाया किया. बिकॉज जिस तरह आप फील करते हैं खुद तैयार होके, आप उसी तरह फील, आपकी जो फीलिंग है वो आपको असर देगी जिस तरह आप दूसरे लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे. एंड ज़िंदगी क्या है कि ये आपकी जीत नहीं है. आपकी जीत सिर्फ तब है जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो आपके साथ काम करना चाहेंगे. अगर आप अपने बारे में नहीं अच्छा फील करेंगे तो आप दूसरे बंदे को क्या देंगे. तो सुबह उठ के तैयार होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. मैं क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ, मैं सिर्फ HSY तो चलाता हूँ, मैं साथ अपनी चैरिटीज़ और फिलैंथ्रोपी पे भी बहुत काम करता हूँ. मेरे पास आज वक्त नहीं होता इतना सोचने का कि मैं कौन से कलर्स पहनूंगा. तो मेरे क्लोजेट के अंदर 90% 3 कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे. एंड आई विल टेक समथिंग आउट एंड समथिंग और द अदर विल गो विद ईच अदर. अभी आपने भी देखा, अभी इट्स दैट्स व्हाट आई वेयर. तो मुझे सोचना ना पड़े, बट दे मस्ट बी वेल टेलर्ड, दे मस्ट फिट मी वेल, they must be clean, they must be well ironed, and पहन के मुझे एलिगेंट लगना चाहिए. मैं फैशनेबल लगने में ज़्यादा नहीं सोचता. मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत एक आवाज़ है, बहुत डिज़ाइनर्स तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और तरह तरह के. मेरी कोशिश होती है कि मैं एलिगेंट लगूँ, बिकॉज मैंने
आपसे मुलाकात हो रही है, इसके बाद मेरी किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात हो सकती है, उसके बाद किसी चैरिटी वाले बंदे से बात हो सकती है, फिर जाके किसी वर्कर के साथ बात हो सकती है। मैं किसी को क्यों अनकंफर्टेबल करूं अपने लिबास से? मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए कि मैं अपनी रिस्पेक्ट तो कर ही रहा हूं, मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करूं। तो मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं जहां कोई भी बंदा ऑफ पुट ना हो. My personal style is to make sure that I'm appealing to not just myself but everyone. That's so admirable. What do you think कि fashion किस तरीके से evolve हुआ है over the past 30 years that you've been in the industry? फैशन तो एक साल में तो इवॉल्व हो जाता है, 30 साल तो बहुत देर की बात है। 30 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो गिने चुने 5-6 डिज़ाइनर्स थे। इंडस्ट्री तो थी नहीं, हम लोग ये पायनियर डिज़ाइनर्स थे जो काम कर रहे थे। मैगजीन्स भी जो थे दे वर इन्फेंसी स्टेज पे थे। सबको मैं दाद दूंगा कि सबने बहुत मेहनत की, और जब हम आए यानी कि मैं, कामिया रुकनी, माहीन कारदार, हम सारे इकट्ठे ही शुरू हुए सारे। We all had a vision because हमें एक भूख थी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऐसे बनाने की कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी हमें देखे कि हाँ हमारे पास भी कुछ है. And you guys did that. And I think we did that. But I think we did that, and I think I also was able to do that because this was our desire. Now I feel the desire has changed a little amongst other designers. Not that I think that वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि एक अब इंडस्ट्री बन गई है. अब इसके अंदर लोगों को इकट्ठे मिलके काम करना जरा कम नजर आ रहा है क्योंकि हमारे पास फैशन वीक्स कम हो गए हैं. बट इंडिविजुअली अगर आप देखें, बिजनेसेस आर ग्रोइंग. एंड क्यों नहीं ग्रो करेगी? पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट 250 मिलियन. It's a huge market. It's a huge market, and 50% of आपकी पॉपुलेशन जो है was under the age of 30. ये एक यूथ मुल्क है. इसके अंदर अगर आप इनको केटर नहीं करेंगे तो where will they go? So business is booming, but it's very important that with business आप एक चीज हमेशा याद रखें. Your business will only grow if you employ and give employment opportunities to the people in Pakistan. True. So मैं इस पे बहुत ज़्यादा बोलना भी चाहता हूँ और बोलता रहता हूँ. प्रोडक्ट्स जो आप बनाएं पाकिस्तान में, वो कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान ही हो. इस वक्त बहुत से लोग टर्की से कपड़े ले आते हैं, कभी चाइना से उठा लेते हैं, बैंकॉक से उठा लेते हैं, फिर यहाँ बेच देते हैं. हमें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है. एंड हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं should be made in Pakistan. That's very admirable again. And you know, you've been very vocal about made in Pakistan products. Yes. What is it like? What is your spirit of this patriotism that we see from, you know, everywhere that you go? You always endorse this. What's the reason behind it? The same reason that you have, and the cameraman has, and the gentleman behind him has. This is our country. This is home. Yeah. इसके अलावा हमारा कोई घर है नहीं. आप पैलेस्टाइन को देख लें, उनके साथ क्या नहीं हो रहा. वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं. हमारे पास ये बनी बनाई आइडेंटिटी है. इस मुल्क, बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई है इस जगह को बनाने के लिए. True. हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये मुल्क हमारे लिए अच्छा नहीं है? इस मुल्क के अलावा हमारे पास और है क्या? तो मैं तो उस चीज़ से प्यार करूँगा जहाँ मैं पैदा हुआ और जो मुझे आइडेंटिटी देती है. I grew up outside Pakistan. When I came back to Pakistan, ये नहीं था कि मैं वहाँ की मिसफिट था. मैं बहुत ईजिली आराम से हर बंदे के साथ मिलजुल कर लेता हूँ. मगर जो आइडेंटिटी मुझे यहाँ मिलती है, जो मुझे पहचान यहाँ मिलती है, जो इज्जत मिलती है, वो मुझे और कहीं नहीं मिलेगी. तो अगर मैं उस जगह को आगे ना करूँ, उसको इग्नोर करूँ और सिर्फ अपने बारे में सोचूं, तो लानत है मुझ पे. Yeah, that makes a lot of sense. And you just mentioned that you're into philanthropy. हमें उसके बारे में बताएं. What exactly is it about? Philanthropy is a very big part of my life. क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ था तो मेरी माँ एक सिंगल माँ थी. उनको बहुत मुश्किल से उन्होंने पाला, 4 जॉब्स की. मैंने ज़िंदगी चखी हुई है जब ज़िंदगी में कुछ नहीं था, और मैं जानता हूँ उसका जायका, और उसका जायका इतना अच्छा नहीं है. अब अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मेरे पास बड़ा नाम है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास इज्जत है, मगर ये किसी वजह से मुझे लगता है मुझे दी गई है कि ये मैं इसको बांटूँ, इसको शेयर करूँ और दूसरे लोगों की मदद करूँ. जब आपने वो चीज़ देखी हो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. अब मैं अपनी आई साइट चली गई थी मेरी जब मैं छोटा था. अब मैं आई हॉस्पिटल के लिए काम करता हूँ, जो हम फ्री आई सर्जरीज करते हैं. माशाल्लाह से ये आई हॉस्पिटल ने अब तक पाकिस्तानी 54 मिलियन लोगों की आई साइट्स वापस की हैं. Wonderful. जो एक स्कूल, जो नाउ PDP, जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनको हम लोग ना सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं इमोशनल, बट उनको फैकल्टीज देते हैं जिससे वो पैसे कमा सकें.
मकसद एक ही है, जिंदगियां चेंज करना, टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। एंड इसके अंदर जो मेरी जीत है, मैं समझता हूँ कि शायद फैशन के अंदर भी नहीं है, और ये जीत मेरी पर्सनल है, और ये मेरे खुदा के बीच में, और अल्लाह मियाँ जानता है कि वो क्या है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतने लोग जहाँ मुझे इतनी चीज़ों में कॉपी करते हैं, हमें फिलैंथ्रोपी पर और भी करना चाहिए। True. पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट कैन सेव इटसेल्फ। मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई कहता है कि पाकिस्तान इज़ अनसेवेबल। पाकिस्तान Can is a save power. itself. I Pakistan is a agree. power, and the people who can save Pakistan is us. I do this for myself and for my country, and I hope other people will do so too. But I philanthropy is a very important part of my life. That's true. And another thing that I'm sure our audiences would love to hear is that you always mention your mother Yes, lovingly. yes. What role has she played in your life? My mother is my life, जी. I am everything I am because of my mother. अपनी मेरी माँ की दुआएं ना होती तो मैं यहाँ तक होता ही ना। मैं उनको कहता हूँ कि उनकी खास कनेक्शन अल्लाह मियाँ के साथ, वो कोई दुआ करती है तो पूरी हो जाती है। और उसके साथ साथ मैं इसलिए भी बात करता हूँ अपनी माँ के बारे में, बिकॉज मुझे लगता है कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, कि अपनी माँ औरत के लिए प्यार नहीं दिखाना, आदमी नहीं दिखा सकता। बेटी ज़रूर कह सकती है, आदमी नहीं कह सकता। हर माँ का हक है कि उसका बेटा उनके लिए प्यार इज़हार करे, ना सिर्फ उनको मगर दुनिया को। वो उन्होंने कमाया है। By doing this, I feel I'm also changing people's mindsets. मैं constantly अपनी माँ के बारे में बात करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जब मैं करता हूँ तो मेरे अपने दोस्त जो हैं वो भी अपना, क्योंकि वो करते हैं, मगर हमें सिखाया जाता है कि आदमी ये नहीं कर सकता और मर्द ये नहीं कर सकता, वो नहीं करते। क्यों ना अपने इन द लिविंग ईयर्स ऑफ आवर पेरेंट्स हम उनको वो प्यार दिखाएं जो हम उनके बारे में सोचते हैं जब वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी माँ को वो प्यार देना चाहता हूँ अभी, उसके निस्बत के जब वो या ना हो। I hope all the men are listening to this. Talking about your fabulous collection at the Bridal Couture Week 2023, Thank you. marking 30 years. Tell us about it. What was the journey like? What was the collection about? अच्छा, बहुत लोग सोच रहे थे कि हम 30 इयर्स के ऊपर अपना कोई रेट्रोस्पेक्ट दिखाएंगे ऑफ 30 इयर्स। मुझे लगता है कि हम इतने ब्लेस्ड रहे कि लोगों ने हमारे बारे में इतनी बातें की हैं, हम इतना सेलिब्रेट किया 30 साल में, क्या वो फिर से 30 साल दौड़ाना बेसिकली एक रिविजन था। और रिविजन करने की ज़रूरत नहीं थी, सब टेस्ट बड़ा अच्छा जानते हैं HSY का। Yeah. मगर मुझे लगा कि हमें इसकी निस्बत कि हम उसके बारे में सोचें कि हमने क्या किया, हमें सोचना चाहिए कि हम आगे करेंगे क्या। और जैसे मैंने कहा कि ये यूथ बबल है, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन, जो न्यू पॉपुलेशन है, वो हमारी जैसी नहीं है। वो पैदा हुए थे विद सोशल मीडिया, वो पैदा हुए थे नोइंग एग्जैक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे क्या हो रहा है, Oh, yes. टिकटॉक पे क्या हो रहा है। उनको एक अंदाजा है कि वो किस तरह लगना चाहते हैं, कौन उनको इंस्पायर कर रहा है, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते सारे HSY के प्राइसेस। वो अब जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, शायद उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शायद उनके पास A पॉसिबिलिटीज lot नहीं of है, factors. शायद उनके पास जज्बे नहीं है, जो भी है, मगर उनके पास जिंदगी जीने का और खूबसूरत लगने का हक है। तो हमने सोचा कि 30 साल की एनिवर्सरी पे हम एक नया ब्रांड लॉन्च करें, विच इज़ कॉल्ड ट्रूसो। एंड रादर देन हम HSY पे गुफ्तगू करें, हम गुफ्तगू करें ऑन द न्यू डायरेक्शन। एंड वी लॉन्च्ड अ ब्रांड विच इज़ सो, the price points are so much lower than HSY, and वो affordable है, और उसकी look and feel जो है, though it's very HSY in the way कि वो elegant है, मगर it's catered towards the young and it's catered towards people who want to make choices. बहुत से लोग कहते हैं कि हसन कहता है कि HSY पे कपड़े होंगे जो मेरी माँ और मेरी बहन पहन सकेगी। It's true, HSY पे वही होंगे। Truso is another brand. Truso is a brand for a generation जो खुद अपनी choices करना चाहता है। And हम क्यों फिर उनको choices, we'll give them the choices, they'll take the choices. The colors are different, the silhouettes are different, the feel is different. Yeah. But because it is always going to be under my banner in the way that I will always oversee it, the clothes will always be timeless. आप आज पहने या 20 साल बाद पहने, I don't want my clothes to ever go out of style, because I don't think of style. I think of heritage, of culture, and of your identity. And that never goes out of style. Yeah, that showed. It was a fabulous, fabulous show. Thank you. Over these 30 years, you've worked with so many people. Can you say who has been your favorite photographers, favorite teams to work with? मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, मगर मैं कहूँगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जो आपका हाथ थामते हैं, आप उनको कभी भूलते नहीं हैं। अतर शहजाद ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरा पहला टीवी शो इफ़त उमर के साथ था। इफ़त और आई यूज्ड टू डू अ टेलीविजन शो कॉल्ड डीवास एंड गुरुज, उसने भी मुझे बहुत प्यार दिया। माय फर्स्ट मॉडल्स वनीज़ा, ईमान, महरीन, जो ना सिर्फ हमारी म्यूज़ रही है मगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है।
ये वो सब लोग हैं जिनके साथ हम इकट्ठे मिलके हमने काम किया। सेलिब्रिटीज़ में मैंने ऐसे कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिसके लिए मैंने कपड़े ना बनाए हों, मगर रीमा एक ऐसी ना सेलिब्रिटी मगर ऐसी दोस्त हैं जिनके साथ काम करके उनके कंपनी में मैं इतना खुश रहता हूँ बिकॉज शी इज़ सो लवली। मैं बाहर से लोग आई थिंक समझते हैं कि मैं एक बहुत पार्टी बॉय हूँ और बिकॉज मुझे शौक है एंटरटेन करने का, मगर इन माई हार्ट आई एम अ वेरी फैमिली बॉय। और मेरे दोस्त भी मेरे वही रहते हैं जो उनको मैं सालों साल से जानता हूँ। मेरे नए दोस्त बहुत मुश्किल से बनते हैं और ये लोग मेरी जर्नी का एक हिस्सा हैं, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो दोज आर द पीपल। Talking about family, do we see HSY getting married soon? If I can get over heartbreak perhaps. मेरा दिल ना काफ़ी दफ़ा टूट चुका है। Oh. और sometimes you just don't know if you have the courage to happen again. होता भी क्या है कि जी मैं एक लौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब अभी 1 साल पहले फौत हुए हैं and my mother also remains sick. A heartbroken man is unable to assist. He is unable to rise to the challenge because he's taking care of himself. मेरे पास वक्त नहीं है अपना ख्याल रखने का, बिकॉज मेरे पास जो दूसरे लोग हैं उनका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। When I feel that I find someone who can share that with me, then sure. Until then, Oh, we wish you all the best for that, you. all the love and healing. Thank you. Do you believe in destiny or do you believe in hard work entirely? I believe that we are all meant to work hard. मगर मेहनत मुशक्क़त सब करते हैं। कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह का साया होता है और वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। मैं कभी नहीं समझता कि मेरे पास डिज़ाइंस बेहतर हैं या मैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्लाह का कोई साया है जो मेरा ख्याल रखते हैं, शायद ये डेस्टिनी है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जिस तरह आप हैं दूसरों के साथ, जिस तरह अखलाक रखते हैं, ये वापस आपको रीपे बैक करता है। एंड मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं सबके साथ उसी इज्जत से बात करूं जिस तरह मेरी माँ सबसे करती हैं। और मेरी माँ ने कभी किसी को बड़ा छोटा समझा ही नहीं और हमारे घर में कभी ये इजाज़त थी ही नहीं। तो शायद उसमें भी हाथ है, मगर जो भी है उसका मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही कर सकता हूँ। मेरे हाथ नहीं है, ये किसी और के हाथ है। True. HSY की तरफ से what is the piece of advice that you would like to give to the up and coming designers? ना सिर्फ अप एंड कमिंग डिज़ाइनर्स, मैं ये एडवाइस सबको दूंगा। अपने बारे में अपने आप को सेपरेट ना करें, अपनी ईगो को इतना सेपरेट ना करें कि आप सोचें कि आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि आप किसी से बेहतर नहीं हैं। जब आपके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आ जाती है, ईगो सारा चला जाता है, जीत बहुत आसान है। और हार्ड वर्क से डरे मत। मैं नहीं समझता, लोग समझते हैं कि अब मैं इतना हार्ड वर्क किया है, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास बड़ा लास्ट टाइम नहीं था, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थे। मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैंने ये HSY 2500 रुपये से शुरू किया। हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 2500 रुपये है। हम आज भी माशाल्लाह से ज़ीरो इन्वेस्टर हैं, ज़ीरो डेट, ज़ीरो बैंक लोन। हमने 2500 रुपये से यहाँ तक पहुँचे हैं इसी मुल्क में, विदाउट अ फादर्स सपोर्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ बैकिंग। अगर मैं कर सकता हूँ और मेरे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, आप क्यों नहीं कर सकता? जस्ट पुट योर ईगो असाइड एंड अपना गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो हमारे लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और वो दूसरे लोगों पे इतने पत्थर उठाना शुरू कर देते हैं कि भूल जाते हैं कि उनकी मुसीबतें उनके पीछे काफ़ी अभी खड़ी हुई हैं। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, माइंड योर ओन बिजनेस, गेट टू वर्क एंड सक्सेस इज योर्स फॉर द टेकिंग। That's wonderfully said. Lastly, for HSY, what does it mean to be mindful? Wellness is mindful. And wellness अब सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं आती। आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते अबाउट इमोशनल हेल्थ। एंड इस वक्त हम सब एक इमोशनल ट्रॉमा और क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आई थिंक हमें और बढ़ के दूसरे लोगों का पूछना चाहिए कि हाउ दे रियली आर। हमें चैनल्स खुली छोड़नी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सकें। True. अगर उनको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो थेरेपी हो, साइकाइट्री हो, साइकोलॉजी, जो भी, ढूंढें ज़रूर, मदद ज़रूर लें। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़रा जोर डालें, थोड़ा सा वक्त निकालें, चाहे दिन में आधा घंटा क्यों ना हो। एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर माइंडफुलनेस एंड आवर वेलनेस एंड आवर इमोशनल हेल्थ।
And when I think of Mindful, and I think of a magazine called Mindful, I think what a lovely apt title for what we all really need in our life. हर इंसान को सुकून की तलाश है. अल्लाह करे उन सबको मिले. Ameen. Hassan, thank you so very much for Thank you. taking out time for our magazine, for this interview, and I Thank wish you. you all the very best Thank in you so all the much. Thank journeys you. that you. And I wish you all the best. Thank too. you so Thank much. you.